इंसान हमेशा से सुंदर दिखना चाहता है। मेरी बेटी को वो खूबसूरती चाहिए जो हमेशा साथ दे। ये बात हमें एड्स के थ्रू भी बार बार दिखाई जाती है कि भैया सुंदर लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। काश हमें एक बेटा होता। कॉफी उनको देना। ये बात तो अब स्टडीज में भी प्रूव हो चुकी है कि सुंदर लोगों को नौकरी भी इजीली मिल जाती है। और भारत में कहीं ना कहीं कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से सुंदरता का मतलब है फेयर स्किन। तभी तो ऐसे इम्पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन एड्स के थ्रू हमें दिखाए जाते हैं। और इस तरह के ब्रेन वॉश की वजह से भारत आज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। और इसको और ज्यादा पुश करने में सबसे बड़ा हाथ है ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स का, जो इसके थ्रू अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। Now I can, have my own Dior bag. I can, have whatever I want to, and it's all because of the followers who are watching. भारत में स्किन केयर का मार्केट पहले भी एग्जिस्ट करता था। ऑलमोस्ट सबने अपने घरों में देखा होगा विको टर्मरिक, पॉन्ड्स या फेयर एंड लवली वाली ट्यूब इधर उधर पड़ी रहती थी। लेकिन पहले ये सिर्फ लड़कियां यूज करती थी। लेकिन भैया अब तो ट्रेंड थोड़ा शिफ्ट हो गया है और लड़कों के लिए भी स्किन केयर का मार्केट काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। This is my science-backed, evidence-based skincare routine, and it's actually really simple. The first rule I have is to moisturize twice a day. सबसे पहले फेस वॉश करा, अपने फेवरेट फेस वॉश से। उसके बाद ना 2 आइस क्यूब ली और तब तक मलते रहो जब तक ये पिघल ना जाए। मैं इस रूटीन को रात को सोने से 30 मिनट पहले फॉलो करता हूँ। आज इंटरनेट पे देखो तो ऑलमोस्ट सबने अपना स्किन केयर रूटीन बना रखा है। पिछले कुछ सालों में ही वाव स्किन केयर, मामा अर्थ, प्लम ब्यूटी जैसे नए नए ब्रांड भी आ गए। सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट बेच बेच के इन्होंने करोड़ों का बिजनेस बना लिया है। लेकिन आखिर इतना बड़ा शिफ्ट कैसे हो रहा है, यही समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। The global cosmetics industry makes a ton of money. Turning your skin a few shades lighter and destroying your self-esteem in the process. I've used moisturizers upwards in like $250 range. Expensive moisturizer that I kind of got conned into buying for about $150. Our obsession with fairness and skin lightening products. These can even kill you. ये स्किन केयर ब्रांड्स ना हमारे साथ एक बहुत तगड़ा खेल खेल रहे हैं। लेकिन इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पहले से शुरू करना पड़ेगा। देखो, पहले के लोग स्किन केयर के नाम पे नेचुरल प्रोडक्ट लगाते थे। हल्दी चंदन का लेप लगा लिया, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, बेसन, आंवला, कोकोनट ऑयल। अपने यहाँ तो शादी से पहले हल्दी की रस्म इसीलिए रखी जाती है। और ऐसा ही कुछ बाकी जगह पे भी पहले होता था। आज जो हिना हाथों में लगाई जाती है उसको एंशिएंट इजिप्ट वाले बालों में लगाते थे। इनफैक्ट इजिप्शियंस तो एंटी रिंकल क्रीम के लिए एसेंशियल ऑयल यूज करते थे। और इनकी क्वीन क्लियोपैट्रा अपनी स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए कच्चे दूध में नहाती थी। रोमन्स भी अगर आप देखें तो हनी और सीड्स को मिलाकर फेस स्क्रब बना लेते थे। एंशिएंट ग्रीस में अगर आप देखें तो बेरीज और मिल्क मिला के पेस्ट करके फेशियल बना लिया जाता था। ये लोग हनी, मिल्क और दही के पेस्ट को एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज करते थे। इनफैक्ट अरब कंट्रीज में भी जो हमाम यानी बाथ हाउसेस का ट्रेडिशन होता था, इसमें भी नेचुरल इंग्रेडिएंट ही यूज किए जाते थे। फिर मिडिवल टाइम में धीरे धीरे ये चीजें यूरोप पहुंचने लगी। यहाँ पर भी इन होममेड रेमेडीज में रोज वाटर, क्यूकम्बर, विनेगर और एनिमल फैट तक लोग मिलाने लगे। लेकिन अभी भी मामला होम रेमेडीज तक था। 1700s तक मेकअप यूरोप में इतना पॉपुलर हो चुका था कि जो विमेन मेकअप करती थी उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। इनफैक्ट रोग आजकल जो ब्लश पाउडर यूज होता है ना, वो फ्रांस में इतना पॉपुलर हो गया था कि एक साल में 20 लाख पॉट इसके बिकने लगे थे। अब 1800 का टाइम जब आया तो यूरोप और अमेरिका में हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो स्किन केयर का पूरा कॉन्सेप्ट था, इसको होम रेमेडी से निकालकर थोड़ा स्ट्रक्चर वे में डेवलप करना शुरू किया गया। क्योंकि लोग धीरे धीरे अमीर हो रहे थे तो और ज्यादा लोगों ने इसे यूज करना शुरू कर दिया। और इसी टाइम पर आप देखेंगे इसके ऊपर रिसर्चेस भी फंड होने लगी। तभी हमें इसी टाइम पर बेबी पाउडर और वैसलीन जैसे प्रोडक्ट की इन्वेंशन देखने को मिलती है। और इसी टाइम से स्किन केयर की प्रॉपर कंपनीज खुलने लगी, जैसे निविया 1880 में शुरू हुई थी। फिर जब 1900 आया तो कंपनीज को दिखने लगा इस सेक्टर में भैया बहुत पैसा है, तो और ज्यादा ब्रांड खुलने लगे, नई नई क्रीम बनने लगी और मास प्रोडक्शन की वजह से चीजें इतनी सस्ती हो गई कि ज्यादा लोग अफोर्ड कर सकते थे। फिर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मास मीडिया में इसे इतना ज्यादा पुश करा कि ऑलमोस्ट हर एक औरत ने किसी न किसी फॉर्म में स्किन केयर के प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दिया। और ब्रांड अपने कंपटीशन से स्टैंड आउट करने के लिए नए नए प्रोडक्ट भी उतारने लगे। जैसे कि 1944 सबसे पहली बार इस ईयर में सनस्क्रीन को बेचा गया। 1950s आते आते पॉन्ड्स और ओले जैसी कंपनीज ने फेस क्रीम्स भी लॉन्च करनी शुरू कर दी। अब इस टाइम तक भारत भी आजाद हो चुका था, लेकिन हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से हमारे दिमाग में भी ये था कि जो गोरी चमड़ी है वो ज्यादा अच्छी होती है। और इसीलिए जब भारत की इकोनॉमी थोड़ी सी ग्रो हुई तो 1975 में HUL ने भारत में उतार दी फेयर एंड लवली। कितनी फेयर एंड लवली। हाय हाय, दूल्हा तो बस देखता ही रह
गया, क्या गोरी चिट्टी हो गई है तू? दीदी ये तो करामात है फेयर एंड लवली की, केवल 2 महीने के इस्तेमाल से कमाल। और 1970s में ही विको टर्मरिक भी भारत में लॉन्च हो गई थी। ये दोनों ही प्रोडक्ट लॉन्च होते ही मास मीडिया में इतने ज्यादा पुश किए गए, जगह जगह बैनर, पोस्ट, एड इतना दिखाया गया कि घर घर में पॉपुलर हो गए। और इनका जो प्राइस पॉइंट था उसको भी इतना कम रखा गया था कि हर आदमी से अफोर्ड कर सके। विको टर्मरिक WSO जो केवल हल्दी के गुणों से भरी है और दाम भी कम। अब जहां फेयर एंड लवली थी वो लोगों की इनसिक्योरिटी को टारगेट कर रही थी, वहीं जो विको थी उसने अपने प्रोडक्ट को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला नॉन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बताकर बेचना शुरू किया। ये अपनी क्रीम को भी नॉन कॉस्मेटिक अलग से बोलते थे जिंगल में ही। और इसके पीछे टैक्स बचाने की एक बहुत तगड़ी कहानी है। सेकंड चैनल पर वीडियो मैंने बनाया था, इस पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके बाद आप वो वीडियो जरूर देखना, मतलब आपको मजा आ जाएगा। देखो 90s जब आया तब इकोनॉमी हमारी लिबरलाइज हो गई और दुनिया भर के जो ब्रांड थे वो भारत में आने लगे। तो देखते ही देखते कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भारत दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में पहुंच चुका था। अब ये जो ज्यादातर फॉरेन ब्रांड है ना, देखो कैसे हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। आप कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट उठा लो, इसके अंदर आप कोई अलग अलग तरह की विटामिन, मिनरल, एक्सट्रैक्ट्स का नाम लिखकर देते थे। इससे लगता था लोगों को कि जो हम लोग हल्दी, चंदन, मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हैं ये शायद उतनी अच्छी चीजें नहीं है, ये जो केमिकल वाले प्रोडक्ट है ये ज्यादा अच्छे हैं। तो पहले इसी नाम पर इनके प्रोडक्ट बिकते थे और लोग अपनी होम रेमेडी छोड़कर क्रीम पाउडर पे शिफ्ट हो गए। लेकिन फिर धीरे धीरे इन्हीं में से कुछ कंपनीज निकल के आई जिन्होंने कहना शुरू करा कि अरे भैया केमिकल तो बहुत खराब है, इसमें तो पैराबिन होते हैं, बहुत नुकसान कर सकते हैं। और आजकल ये क्या करते हैं, अपनी क्रीम में लिखते हैं कि इसमें हल्दी, चंदन, एलोवेरा ये सब इंग्रेडिएंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम वापस उन्हीं होममेड रेमेडीज पर शिफ्ट हो चुके हैं जो हम पहले यूज करते थे। लेकिन पहले वो फ्री थी, अब इन्हीं को यूज करने के लिए हमें प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं और इन कंपनीज की जेबें भरनी पड़ती है। अब कुछ सालों पहले तक तो मामला फिर भी ठीक था, स्किन केयर प्रोडक्ट जो थे वो सेलिब्रिटीज बेच रहे थे। लेकिन जब से भाई ब्यूटी ब्लॉगर्स की एंट्री हुई है, स्किन केयर के नाम पे एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। इसे कहते हैं स्किन केयर रूटीन। Hi guys, so I'm sharing my current morning skincare routine. I start off with a cleanser. I like using a mild cleanser during daytime. Hey everyone, today I'll be sharing with you a skincare routine for beginners. इसमें सिर्फ लड़कियां नहीं है, लड़कों ने भी इंस्टाग्राम रील बना बना के अपने स्किन केयर रूटीन बताने शुरू कर दिए। Cleanse your face using a deep clean face wash to remove dirt and oil. अब ये सारी चीजें अगर आप नोटिस करो कोविड के टाइम पे ज्यादा शुरू हुई थी। इस टाइम पे क्या था, स्किन केयर ब्रांड्स नए नए खुले थे और इन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर अच्छा पैसा खर्चा किया था और इसी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू इन्होंने अपनी कंपनीज को यूनिकॉर्न बना लिया। पैंडेमिक के टाइम पे आपने देखा होगा हर दूसरा व्लॉगर, कमेंट्री चैनल वाला, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर वीडियो के बीच में अपना चेहरा धो धो के इनके फेस वॉश और क्रीम बेच रहा था। और लॉकडाउन में एक चीज और हुई, लोगों ने कंटेंट बहुत सारा कंज्यूम करा। इसमें जो के ड्रामा और के पॉप था ये भी काफी पॉपुलर हुए और इन के पॉप स्टार्स की जो ग्लास स्किन होती है ये लड़कियों के बीच में बहुत पॉपुलर हो गई। इस ग्लास स्किन को अचीव करने के लिए इन्होंने 8 तरह के स्टेप बता रखे हैं। और इसके अलावा साउथ कोरिया अगर आप इन जनरल देखें, दुनिया भर के स्किन केयर प्रोडक्ट का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। ये जो अमेरिका और यूरोप वाली क्रीम आप यूज करते हो, आप डब्बा उठा के देखना, ज्यादातर चांस है उसमें मेड इन कोरिया लिखा होगा। Product coming out of Europe, you have to check the back of the product and see if it was actually made in Korea. और ये जो के ड्रामा वाले हैं ना, इन्हें अपने देश का कल्चर और बिजनेस प्रमोट करना बहुत अच्छे से आता है और इनकी वजह से भारत में स्किन केयर जो है वो लड़कियों के बीच में और ज्यादा पॉपुलर हो गया। और भारत से कई सारे लोग जो के ब्यूटी के प्रोडक्ट होते हैं ये डायरेक्टली कोरिया से इंपोर्ट करके बेचते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा बट नाइका जैसे प्लेटफॉर्म का जो बिजनेस है वो इन कोरियन प्रोडक्ट की सेल की वजह से बहुत तेजी से बढ़ा है। अब जैसे ही पैंडेमिक खत्म हुआ, लोग बाहर निकले तो स्किन केयर की रिक्वायरमेंट और बढ़ी। जो लोग घर में रहकर स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे थे वो ऑफिस और कॉलेज जाने के लिए और ज्यादा प्रोडक्ट लगाने लगे। आजकल लोग प्रोडक्ट वगैरह जो है सेलिब्रिटीज से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स और रील देख के खरीदते हैं। अब ब्रांड वाले क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर को पैसा देते हैं, इन्फ्लुएंसर रील बनाता है, वो रील वायरल होती है, लोग रील देखते हैं तो और ऐसी रील बनती है, ब्रांड का सामान बिकता है, जब उसका सामान बिकता है तो वो और इन्फ्लुएंसर को पैसे देते हैं और रील बनती है और लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। ये एक तरह के सर्कल है जो लगातार चलता जा रहा है और इसीलिए ज्यादातर जो स्किन केयर ब्रांड्स हैं, अगर आप नोटिस करोगे, इनका पूरा बिजनेस मार्केटिंग पे टिका हुआ है। मोस्टली ये कंपनीज ओवरऑल लॉस में ऑपरेट करती है, लेकिन अभी ये लॉस खा के लोगों की हैबिट चेंज कर रही है। एक बार लोगों की हैबिट चेंज हो गई, हर आदमी ने प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया, तो आगे आने वाले टाइम में इन्हें मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी, इनका बिजनेस अपने आप चलता रहेगा और खूब सारी सेल इन्हें मिलती रहेगी। अब मेरा सवाल आपसे, क्या आपको क्यों लगता है इतनी तेजी से मार्केट क्यों बढ़ रहा है? क्या मैंने कोई ट्रेंड वगैरह मिस कर दिया? और आप क्या कोई ऐसा स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो? मुझे कमेंट में बता देना, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।